नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र को बनाने के लिए प्रदेश भर की जनता से सुझाव संग्रहित करेगी। इसके लिए पार्टी सभी विधानसभाओं में सुझाव पेटी भेजेगी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक और दुर्ग के सांसद विजय बघेल की माने तो पार्टी लोगों के बीच पहुंचकर उनके मन की बात को जानेगी और लोगों से मिले सुझाव को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। 4.25 साल तक लोगों ने हड़ताल के मंच में समय गुजारा है। न्यायालय से मंत्रालय तक कर्मचारी मितानिन हड़ताल में रहे, जिन्हें बीजेपी मुक्ति दिलाएगी। वहीं बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घोषणा पत्र समिति के 32 लोगों की टीम अलग अलग जिलों और गांव में जाकर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए क्या अलग करना है, इन विषयों पर किन से चर्चा करनी है। उधर बीजेपी के घोषणा पत्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत किए जाने पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच जाकर माफीनामा पत्र बनाए तो उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, तीनों बार छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पर भरोसा किया। दुर्भाग्य है कि तीनों बार उन्होंने जनता को धोखा दिया। अब ये घोषणा पत्र बनाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन और ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरी सुझाव पेटी है, 90 विधानसभा में किस प्रकार से ये सुझाव पेटी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो क्या कुछ रहेगा, किस तरह से वो जनता के बीच में अपनी बात को लेकर जाएगी और क्या वो अपने इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पर निशाना भी साधेगी और क्या कुछ उसके इस घोषणा पत्र में होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस जरूर तंज कस रही है। हालांकि बीजेपी इसे पब्लिक के द्वारा बनाना चाहती है। बीजेपी जनता के बीच में यही मैसेज देना चाहती है कि देखिए, ये घोषणा पत्र आपकी सहूलियत के लिए आपके द्वारा ही बनाया गया है। बहरहाल इस घोषणा पत्र को लेकर फिलहाल सियासत भी जारी है। कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र के को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तो घोषणा पत्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत पर जहां कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है, वहीं फिलहाल इससे पहले बीजेपी का यही कहना है कि सभी 90 विधानसभाओं में ये घोषणा पत्र की जो पेटी है, सुझाव पत्र इसमें तैयार होंगे। जनता का सुझाव क्या कुछ रहेगा, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। यानी कि इसमें क्या कुछ शामिल होगा, इसके लिए जनता की एडवाइस को किस तरह से बीजेपी लेगी, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम इस चुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव एक तरह से करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि फिलहाल विधानसभा में संख्या बल के आधार पर उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। और अगर हम कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो बीजेपी की स्थिति इस समय वैसी नहीं है जैसी कि बीते 15 सालों हुआ करती थी। बीते 15 सालों में जो स्थिति बीजेपी की हुआ करती थी, उस स्थिति से तो बिल्कुल अलग है साल 2023 की स्थिति। और साल के अंत में चुनाव है और भाजपा इस बात को बखूबी जानती है कि कुछ भी हो जाए, जनता के बीच में जब तक अपना मैसेज पहुंचाया नहीं जाता, तब तक जनता की ओर से न केवल बीजेपी के लिए कोई खास ओपिनियन बन नहीं पाएगा। और यही वजह है कि अपने मैनिफेस्टो के लिए सुझाव भारतीय जनता पार्टी जनता से लेगी। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नितिन जी, क्या लगता है आपको, ये जो बीजेपी मैनिफेस्टो के लिए जनता से राय लेगी, सुझाव लेगी, इसका कितना लाभ मिल सकता है? नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार घोषणा पत्र बनाने का अवसर दिया। 2008,
और 2013 18 में भी दिया, पर 3, 8 और 13 में जो वादा खिलाफी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, वादा खिलाफी प्रमुख रूप से जनता ने उस पर नाराजगी जताते हुए इन्हें सत्ता से बहुत बुरी तरह से बेदखल किया। हाँ। ये बात देखने की होगी कि 2003 में आदिवासी को गाय देंगे, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे, ऐसा बोला। प्रति आदिवासी के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, धान को 2100 में खरीदेंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, ऐसे बहुत से वादे किए थे। तो वादा खिलाफी का जवाब भी जनता ने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 सालों के कुशासन का प्रायश्चित भाजपा को करना चाहिए और घोषणा पत्र नहीं, प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए इनको एक। और ये जो पेटियां रखी जाएंगी, जो ये लोग एक नया जुमला करने की जो योजना बना रहे हैं, पेटियों में देखिएगा प्रश्न होंगे, घोषणा पत्र के सुझाव नहीं होंगे, प्रश्न होंगे कि हमारे 15 लाख रुपए खाते में जो आने थे वो कहाँ हैं, अच्छे दिन कहाँ हैं, 100 दिन में महंगाई कम क्यों नहीं हुई, गैस के सिलेंडर के दाम जो थे वो 400 से 1200 तक कैसे पहुंचे, पेट्रोल और डीजल शतक कैसे पार किया, तेल, अनाज, खाने पीने की वस्तुएं, रोजमर्रा के साधन महंगे हुए, आज टमाटर को सेब समझकर खा रहे हैं हम, ये स्थिति है। तो जनता जो है मुझे लगता नहीं प्रश्न पूछेगी भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत कड़वे प्रश्न होंगे। 15 सालों का भी यहाँ के शासन का हिसाब मांगेगी और 9 सालों के केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का हिसाब जनता मांगेगी, ये तय है। पर नितिन जी, आपको ऐसा नहीं लगता एक तरफ आप लोगों की सरकार है जो मतलब आप लोग अपना समय लगभग पूरा ही करने वाले हैं और आपके पास बताने के लिए बहुत सारे योजनाएं भी हैं, चाहे वो हाँ। आपकी क्रैक हो रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं। आप बोल रहे हैं, एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है, टूट टूट के आ रहा है सब। जी, मैं उसको कोशिश करता हूँ उसको ठीक करवाने की, हमारी टीम उसको ठीक करेगी। कृपया थोड़ा एक बार ऑडियो को जरूर ठीक किया जाए। नितिन जी, मेरी अब आवाज आप तक आ रही है? जी। नितिन जी, मेरा देखिए सवाल यही है कि एक तरफ आप लोगों की सरकार है जिनकी अगर मैं 4-5 योजनाएं जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है 5 साल को लेकर आपके, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो जिसके जरिए आप लोगों ने गोबर खरीदी की, गौमूत्र की खरीदी की, ये तमाम योजनाओं पर बीजेपी आरोप लगाती है साहब कि जो पूरा इन्होंने गौशाला बनाई वो कटघरे में है, वहां पर ना वर्मी कंपोस्ट मिलता है, वहां पर ना भूसा मिलता है, वहां पर ना गाय मिलती है। तो वो पोल खोल अभियान चला रहे थे और बोले देखिए पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम 32-33 जिलों तक हम हमारा मैसेज पहुंचा दिए, जनता भी समझ गई। कोई मैसेज नहीं पहुंचा। हाँ। कौन सा पोल कहते जिनकी खुद की पूरी पोल पट्टी खुली, वो क्या पोल खोलेंगे? गौ सेवा के नाम पर राजनीति करने मैंने वाले इसीलिए लोग, बाकी भारतीय आपकी जनता योजनाएं पार्टी नहीं के गिनाई, सबसे शासन काल अहम योजनाएं मैंने बताई इतनी है। गायों की, इनके सेठों साहूकारों को भाजपा के जिन गौशाला जिन्होंने रजिस्टर करवाई थी और गौदान के नाम से, गौचारे के नाम से जो फंड मिला था, और कितनी गायों को वहाँ पर अकारण मृत्यु हुई थी और दफनाया गया था भिलाई के पास। ये सब जानते हैं कि गौ सेवा के नाम पर सिर्फ राम और गौ माता के नाम पर सिर्फ ये वोट मांगने का काम करते हैं। वास्तविकता में गौ सेवा तो हमने की है। कहाँ पे वर्मी कंपोस्ट नहीं मिला, चारा नहीं मिला, ये सब बकवास है, इनकी कोरी बकवास कहूँगा मैं। और राजनीति जो है मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की और छत्तीसगढ़ की गौधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में है। यहाँ तक कि केंद्रीय संसदीय समिति ने भी गौधन न्याय योजना जैसी योजना जो है केंद्र सरकार को संसद में लागू करने की अनुशंसा की है। नितिन गडकरी तारीफ करते हैं। मोदी जी ने भी सारे देश के प्रधानमंत्रियों की मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, तो उसमें मोदी जी ने भी कहा कि ये जो छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की जो योजना चल रही है सराहनीय कदम है। तो बाकी लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं नितिन जी आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पूर्व विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा आप दोनों के साथ आगे बढ़ेगी। उससे पहले विजय बघेल, केदार कश्यप, सुशील आनंद शुक्ला, ये तीनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के घोषणा पत्र पर और कांग्रेस क्या पोस्ट कर रही है, पहले आप दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, बयान सुन लेते हैं पहले। जो भी बातें आएगी सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम
उन तक पहुंचेंगे, घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। सुझाव आएंगे, सुझाव के अनुसार हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे, क्या बातें हैं, क्या परेशानी है, उसको देखते हुए आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। ये 1 महीने का हमारा पूरा टारगेट है। 1 महीने में हम लोग संग्रहित करके फिर हम लोग एक बनाया जो समय है वो 1 महीने का हमारा समय है। उसके बाद हम लोग उसको अपने वरिष्ठ नेताओं के पास रखेंगे, उनमें सहमति लेंगे और उसको फिर जारी करेंगे। देखिए, घोषणा पत्र के जो हमारे 32 लोगों की टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे विजय बघेल जी सांसद दुर्ग, वो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। सह संयोजक हमारे 3 सह संयोजक बने हुए हैं। वो विभिन्न जिलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और विभिन्न संगठनों से, विभिन्न लोगों से मुलाकात होगी और उनसे जो है आगामी समय में क्या हमको इस छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इन विषयों पर उनसे चर्चा मंथन होगा और उन विषयों को हम अपने जो घोषणा पत्र है उसमें हम सम्मिलित करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाके कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गया। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी? घोषणा पत्र होता है जो हमने किया। 36 में से 34 वादे पूरे किए। 98% वादों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और वादा 36 का किया था, योजनाएं चला रहे हैं 51। तो जनता ऐसे घोषणाओं पर भरोसा करती है। तो ये बयान सुनवाना इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी था ताकि ये पता चल सके कि आखिर पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। विमल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर घोषणा पत्र जनता से ही बनवाना है तो ऐसे बहुत सारे मौके थे जब जनता की बात की जा सकती थी। कांग्रेस कह रही है साहब माफीनामा पत्र बनवाइए 15 साल का, जो बातें पूरी नहीं हो पाई उसको पूरा कैसे करेंगे अगर भविष्य में कभी आपकी सरकार आती है तो। ये बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन जवाब आपका रहेगा। विमल जी। देखिए, ऐसा है, मेरे को बड़ी हंसी आती है। हाँ। और बड़ा एक प्रकार का ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता है उनकी बुद्धि कहाँ गई है। आप ये बताइए, कोई भी घोषणा पत्र बनता है सरकार का 5 साल के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में घोषणा पत्र बनाया, काम किया। 2008 में फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5 साल काम किया और कांग्रेस को नकार दिया। आप उसके बाद 2008 के बाद 2013 में चुनाव हुआ। अब 2013 में, 2008 में फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सही है, उसने काम किया। और ये बोलते हैं 15 साल का प्रयास करे। 15 साल तो आप सत्ता से बाहर रहे और इसलिए बाहर रहे कि आपने नकारा काम किया, आपने कोई काम नहीं किया, केंद्र की सरकार ने काम नहीं किया। और अभी गिना रहे हैं कि 36 में से हमने 34 वादे पूरे किए। पहले जो घोषणा पत्र समिति के इनके अध्यक्ष थे TS सिंहदेव, वो स्वयं कहते हैं कि 12 वादे पूरे हुए, अब मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ, अब वादे पूरा करूंगा। अब मैं ही गिरा देता हूँ। शराबबंदी हो गई क्या आपकी? चलिए, अब कितने बच गए आपके? 35। क्या महिला समूह का ऋण माफ हो गया क्या आपका? कितने बच गए? 34। क्या आपने संपत्ति कर आधा कर दिया? ये बच गए आपके 3, तो मैंने गिना दिया। क्या आपने जो चिट फंड कंपनियों का पैसा था वापस कर दिया? ये गिना दिया मैंने। क्या आपने वनाधिकार पट्टा दे दिया? आपने क्या मकान जो है, जो आवासी ने उनको मकान दे दिया? बकवास की बातें करते हैं कि 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए। पहले ये तो गिना दे 2 कौन से वादे पूरे नहीं हुए हैं। हाँ। ये भी बता दे वो। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने 15 लाख देंगे।
15 लाख देंगे कहा था, नहीं कहा था। दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा बहुमत मिला, कहा नहीं। उसके आरोप आप जो है झूठे लगाते हो और बोलते हो कि हम अरे एक बार आप जी करके जीत गए तो अब नहीं जीतने वाले। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जनता से पूछ करके, जनता के बीच कोई भी जा करके अपना घोषणा पत्र बना रही है, हाँ। तो उसमें कांग्रेस को काहे को तकलीफ हो रही है? तो कांग्रेस जो है उस पे कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही, हम जाएंगे, आप भी जाइए, आप भी बनाइए, आप भी कीजिए। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में जनता प्रायश्चित करने वाली है कि कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए हैं, हाँ। ये झूठे वादे जो हैं अब नहीं चलने वाले और कांग्रेस को सत्ता से हटाना है। क्या आपने कहा था 2 साल का बोनस चलिए, देंगे, ठीक है। दिया। जी, संविदा जी। कर्मियों को हाँ। और अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया। हाँ। ये 8 वादे तो मैं और निकाल दूंगा लिस्ट, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास। विमल जी, मैं आता हूँ। हाँ। एक मिनट, खल्लारी में किसान ने आत्महत्या की, हाँ। उसने लिखा है कर्ज में डूबा था, मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ, सरकारी जी योजनाओं का जी, लाभ मैं आता नहीं हूँ मिला। नितिन जी आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूँ सवाल का जवाब लेने। हाँ, ये सब चीजें, हाँ, ये आ रहा हूँ मैं नितिन जी। हैं। हाँ। 36 में से हमने 34 वादे पूरे कर दिए। ठीक, गिना तो ठीक दे है, मेरे को 34 ठीक है। कौन से हैं? मैं गुलामी कर लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। यदि ये बता दें कि 34 वादे। चलिए, हमने पूरे ये कर बड़ी दिए। बात आपने कर दी। नितिन जी, विमल चोपड़ा जी तो ये कह रहे हैं साहब, अगर आप इस बात को गलत साबित कर दें तो वो सियासत से संन्यास लेने को अब भी तैयार हैं। लाइव डिबेट में ही कह रहे हैं वो तो। संन्यास की स्थिति में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भी, और मुझे लग रहा है केंद्र में भी वही आसार नजर आ रहे हैं। मैं ये घोषणा पत्र के विषय ठीक है विमल जी, विमल जी, आपको समय मिलेगा आपको। आप मेरे को 34 वादे गिना दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ, बोलिए जी बंसाली जी। नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, ये हमारी कॉपी कर रहे हैं जो हमने 2018 में किया था, वादे किए थे। मैं 36 में से 34 वादे पूरे होने का दावा करता हूं। और ये जो कह रहे थे ना 2 वादे कौन से हैं जो पूरे नहीं हुए, तो जिसमें शराबबंदी है, जिसपे काम जारी है, और उसके बाद है लोकपाल, जो इसलिए लागू नहीं हो पाया कि केंद्र सरकार ने इसमें कोई नियम जो बना नियमित हो गए क्या? ठीक है विमल जी आप अपनी बारी पे बोलिएगा, प्लीज एक चर्चा का वो बना रहे। हाँ, कितना आग में घी डालोगे भाई, कितना घी डालोगे? बोलिए अभी नितिन मैं जी। हाँ, वरिष्ठ नेता फाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ईमेल भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, हम सुझाव पेटी भी रख रहे हैं, मिस कॉल की सुविधा भी रखी। तो मिस कॉल से मुझे याद आता है, मिस कॉल से इन्होंने मेंबरशिप ड्राइव किया था भाजपा ने। ऐसे लोगों को मिस कॉल चले गए थे जिनको पता ही नहीं था कि वो भाजपा के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बना दिए थे इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड दिया था कि ये मिस कॉल और फॉर्म भरवाकर हमने 50 लाख सदस्य बनाए थे। मैं बता दूं, इनको 30 लाख वोट नहीं मिले विधानसभा में, इनके लोगों ने इनको ही वोट नहीं दिए। तो यही स्थिति, इनके सुझाव पत्र जो ये लेकर, घोषणा पत्र जो पेटियां लगाकर जो करने वाले, उसमें होने वाला है। ये तो प्रायश्चित करें, जनता के पास जाएं, प्रायश्चित करें। और मैंने जैसा कहा कि उन पेटियों में से सुझाव नहीं, सवाल और निकलेंगे। वो कह रहे हैं नितिन जी कि 2 बार भाजपा को उसके काम की बदौलत सत्ता बरकरार रखने को मिली। देखिए, ये एक भ्रम था और मेरी नजर में काला जादू था। ये काले जादू के भ्रम में इस प्रदेश की जनता थी, 3 बार आई और 2 बार केंद्र में भी इस काले जादू के भ्रम में आई है। ये काला जादू छत्तीसगढ़ से तो टूट चुका है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मोदी का जो काला जादू जो देश में चला है, जो भ्रम जुमले वाला जो जादू चला है, इसको तोड़ेंगे, कीला भेदेंगे और छत्तीसगढ़ में तो 71+ में सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। केंद्र में भी देखिएगा इंडिया की सरकार बनेगी और वापस इस देश में सुशासन कायम। ठीक है नितिन जी। मैं विमल जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है इस बात को बताने के लिए जो जनता में बीजेपी के मैसेज को बहुत अच्छे से पहुंचाए? मैं ये समझ नहीं आ रही था, कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन बंसाली जी बोल रहे हैं काला जादू। ये जादू टोने पे विश्वास करते, ये कांग्रेस कब से जादू टोने पे आ गई?
और यही जादू टोना जो है इनका, जब ये हारते हैं तो दोष देते हैं ईवीएम पे कि ईवीएम पे काला जादू हो गया, और जब ये जीतते हैं तो हो जाता है कि भैया क्या हुआ। और हमारे पास मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। जीएसटी का घोटाला, कितना बड़ा युवाओं की नौकरी तो है, ये खा करके बैठ गया 75 लाख रुपए में गोली लग रही थी। और अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि साक्षात्कार में नंबर हम कम करेंगे। क्यों कम करेंगे भाई? अब दे दिया आपने साक्षात्कार में, सरकार जा रही है, अब बोल रहे हैं कि नंबर कम करेंगे। 60 लाख 50 लाख में करके कैसी नौकरी बांटी आपने। शराब का 2200 करोड़ का नहीं, 22,000 करोड़ का घोटाला किया ये सिद्ध होगा। कोयले की तस्ली में 7 सालें हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज की इनके मुख्यमंत्री के सचिव जो है वो जेल में है, जमानत नहीं करा पा रहे हैं 1 साल से। आप जान लीजिए क्या है चावल का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है चावल का। अभी देखेंगे आप कि कितना 40 रुपए प्रति क्विंटल जो वसूली होती थी, वो वसूली पूरे छत्तीसगढ़ का पैसा इन लोगों ने खा करके रख लिया है, जेब में भर लिया है। अच्छा विमल जी एक बात बताइए, विमल जी एक बात बताइए, आप लोग दावा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस ये है कि वर्तमान में जो 71 विधायकों की कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, ये 71 प्लस हो जाएगी, 75 पार का नारा कांग्रेस दे रही है, उसे कैसे रोकिएगा? साहब एक बार जनता कावे में आ गई, धोखे में आ गई 36 वादों के। इनके उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, या जनता के बीच जाकर के पूछ कीजिए। अभी ये बोल रहे हैं कि 2 वादे, लोकपाल और शराबबंदी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या महिला समूह का जो है ऋण माफ हो गया? क्या आप ये बता दीजिए। चलिए मैं आपके सवाल पर, हाँ, संविदा कर्मी नियमित हो गए। अरे ये तो मैं ही गिना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं नितिन जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है नितिन जी क्या कहेंगे? नितिन जी बोलिए। उसी चीज का दर्द है कि हर साल क्यों खत्म हुई। हाँ सीखना चाहते थे ये लोग, क्योंकि नहीं सीख पाए। ये बार बार महिला समूहों की बात कर रहे हैं, महिला समूहों का ऋण भी माफ हुआ और महिला समूह कांग्रेस के शासन काल में सुदृढ़ हुए। आप चलिए जिस योजना की आप झूठ बोलते हो आप लोग। अरे महिला समूह के पास मेरे साथ चलिए, एक का ऋण माफ हुआ तो बता दीजिए आप। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा आपने किया था ना, आपके वादे पूरे हो गए क्या? पूरे हो गए क्योंकि ये पंडालों में जा जाकर गला फाड़ रहे थे, पर इनको जो है वो संविदा कर्मियों ने नहीं दिया। चलिए हमको नहीं, आपको वोट देंगे। ठीक है सर जी जी। केंद्र सरकार के बराबर डीए देने की बात थी, वो भी हो चुका है। ठीक है सर, हमने जो कहा ठीक है सर, समय की विशेष कमी है। विमल जी 30 सेकंड में सर आप बताइए कि क्यों आपको लगता है कि जनता साथ देगी इस सुझाव पत्र पर? विमल जी इस घोषणा पत्र पर बीजेपी को क्यों लगता है कि जनता आपके साथ आएगी? बिल्कुल घोटाला आप देख लीजिए, ये वर्मी कंपोस्ट कैसा 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपए में किसान को दे रहे हैं। क्या इन लोगों ने 2 साल बोनस देने का वादा किया? इनका आवाज जी जी चलिए ठीक है, कमोबेश लगभग बात वही है। नितिन बंसाली जी, विमल चोपड़ा जी, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल और जवाब कुछ इसी तरह के होते हैं और नेता इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत है। अगर हम छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अविभाजित वाला और अविभाजित वाला दोनों के एक समय और दरमियान को समझें तो ये वर्ष हो जाते हैं 23 और 23वें वर्ष में ही हम लोग हैं जब चुनाव होने वाले हैं। पर छत्तीसगढ़ में एक और है भूपेश बघेल सरकार और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। सत्ता संगठन से कांग्रेस पार्टी इस समय काफी मजबूत चल रही है और कांग्रेस पार्टी का नारा है अब की बार 75 पार।
यह नारा लगभग आपको बीजेपी के नेताओं से कई बार सुनाई देता होगा, लेकिन इसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो बोल दिया है। अब बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती है, वो 15 साल लगातार सत्ता में रहने वाली भाजपा क्या कमबैक करेगी या भूपेश बघेल अपनी सरकार को वर्तमान से आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।